श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद। मुर्ग पक्षी और वृक्ष को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत ही बढ़ जाता है। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुत्ति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्राण की स्मृति से उनके हृदय में शोभा था ही, इसलिए मन में विलप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विमृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गए और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्नेही बनकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूप भित्ति पर चिंतित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टटकाटी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कतुनयुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपका असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। विश्व का मोहित करने वाले और स्वतंत्र रूप के विहार करने वाले हैं। पिता को इष्ट देव मानने वाले श्रेष्ठ नारियों में से माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और षोडशी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों के मुहमांग वर देने वाले, हे त्रिपुरारी के शत्रु शिवजी, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देव, आपके चरणों कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुख हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूप नगरी में निवास करते हैं। इसी कारण से मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरणों पकड़ लिए। गिरिराज जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला सिकक पड़ी और मृति मुस्कुराई। सीता जी ने आदि पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्षित से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारे मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वरदान सदा पवित्र, शैशव, ब्रह्म आदि द्वेष से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवले वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और
सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरा जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के बोल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छाती भी नहीं है। फल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विशेष विश्वामित्र भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इसमें से दिन रात गाया और गुरु की यज्ञ पाकर दोनों भाई साधना करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, खारे समुद्र में तो इनका जन्म, फिर विश्व इनका भाई, दिन में यह मलिन शोभित निस्तेज रहता है और कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर पा सकता है। फिर यह घटना बढ़ता है और विवाहित स्त्रियों को देख दुख देने वाला है। राहु अपनी सांधु में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी के वियोग का शोक देने वाले और कमल का वैरी है। चंद्रमा तुमसे बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अंत जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जाने वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके यज्ञ पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बिताने पर श्री रघुनाथ जी जाने और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात देखो, कमल चंद्रवक और सप्तमी संसार के सुख देने वाले अरुणेय हुए हैं। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सूचना गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार उनका आना सुनकर सब राजा बहीन हो गए। सब राजा रूपी तारे उजाले करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुख होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेजी का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने हृदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्यत करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु
मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्याकर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमल में सिर नवाया। तब जानकी जी ने सत्यानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सत्यानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो, जानकी जी ने बुला भेजा है। मानस प्रणाम 8वां विश्राम 9वां पारायण 2रा विश्राम। श्री राम लक्ष्मण जी सहित विश्वामित्र का यज्ञशाला में प्रवेश। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखने चाहिए। देख ईश्वर किसके बहाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बहाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इसी श्रेष्ठ वाणी से सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों ने के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं ऐसा खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चले दिए। जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीचे और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपनी अपनी योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमारी राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर मानो साक्षात मनोहरिती ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गौर उनके शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूज्य चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु भी मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुआ हो। कुटिल राजा प्रभु को देखने डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूपी और नेत्र को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने देख रही है मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूपी में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जानकी जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे समाज संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक
समेत रानियों उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जोगियों को वे शांत, शोभा, सम और स्वतंत्र प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तियों ने दोनों भाइयों को सब सुख के दोनों देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कहा नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कहा सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलधारी श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्वभर के नेत्रों को चुराने वाले कौशल देश के कुमार राजा समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवी की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे सुंदर के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गला है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ और आधार होठ सुंदर है, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहा है। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरे को पंखियों भी लज्जा जाती है। पीली चौकोनी चोटियां सिर पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कुंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है, जिनके कुंदे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। खैर होने की शान सिंह सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तिरकस और पीतांबर बांध है, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधे पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महाशोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सभी लोग सुखी हुए। नेत्र एकटित निमेष शून्य है, और तारे भी उन्हें चलते हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरणों कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ सब कोई यशचकित हो देखने लगते हैं। सबने
राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु उनका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निरंभो विरक्त और यज्ञ मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ा सुख मिला। सब मंच से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उसे पर बैठाया। प्रभु को देखने सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके बिना तोड़े भी। सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रही। यह सोचकर वे कहने लगे, हे भाइयों, ऐसा विचार, यश, प्रताप, बल और तेजी गाकर अपने अपने घर चलो। गवाकर दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमान थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है, काल ही क्यों न हो। एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंडी की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरि भक्ति और सेनानी थे, मुस्कुराए। राजाओं के गौरव दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्र को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड़ाओं से भी कहीं भूख समझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी से साक्षात जनक जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रामनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन पर सदा हृदय से छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्र के समान आ जाएंगे। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगज्जननी जानकी को पत्नी रूपी में पाने की दशरथाय रूप मिथिया मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर जिनको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्यों, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं।
श्री सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश। तब सुवासर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लेवा चली। आरत पूर्वक रूप और गुणों की खान जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंग से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियां के अंग को ही जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माया की जगत से ली गई है। उन्होंने भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के उपराकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रस्तुत करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहास बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हें उपमाओं को देखकर कौन कवि कहलाए और उपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसा नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसा सुंदर युवती ही नहीं ही कहाँ। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उन्होंने सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अंदनी अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रात्रि पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुख रहता है, और जिनकी विश्व और मग जैसी समुद्र और उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उनके लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जिस लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे नकली थी, खारे समुद्र से जिनको मंथन के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कछुआ का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विश्वधार वासुकी नाग की मथी का कार्य किया। अर्धयक्ष कठोर मंदरचल पर्वत ने और उसे मथी सारे देवताओं और दैत्य से मिलकर जिस लक्ष्मी को अतिरिक्त शोभा की खान और अनुपम सुंदर रहित कहते हैं, उनके प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से प्रकट हुए लक्ष्मण श्री जानकी जी की समिति को कैसे पा सकते हैं। यह उनके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपी कछुए हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पार्वती हो और स्वयं कामदेव अपने ही कमल से मथे, इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता श्री
प्रकृत लैंगिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुण में प्रकृत का ही विकार है। अंत उस सुंदरता का मंत्र प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उत्पादित लक्ष्मणी की उपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होने प्रकृत ही अंत उन्होंने प्रकट करने के लिए किसी भीष्म उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वितीय तत्व है, अतएव अनुमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अनुमंगलकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्तित किया है। साम्यनी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नव शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी जी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है, जिन्होंने सखियों ने अंग अंग से भल भांतिया सजाकर पहनाया है। सब सीता जी से रणभूमि में पैर रख, तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के करम कमलों के जयमाले सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा और उनके नेत्र अपना खजाना पाकर लालचा कर वहीं श्री रामचंद्र जी में जा लगा स्थिर हो गया। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी संकुच गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पालक मारकर छोड़ दिया। सब एकत्रित उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते संकुचते हैं। मन ही मन में वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक की मृत्यु को शीघ्र ही लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। बंदीजनों द्वारा जनक प्रतिज्ञा की घोषणा, राजाओं से धनुष न उठाना, जनक की निराशजनक वाणी। बंदीजनों द्वारा जनक प्रतिज्ञा की घोषणा, राजाओं से धनुष न उठाना, जनक की निराशजनक वाणी। तब राजा जनक ने बंदीजनों को बुलाया। वे विरुद्धावली वंश की कृति गाते हुए चले और राजा ने कहा, जनक, मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चलो। आपके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजा गण, सुनो। हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का
विशाल प्राण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का कंबल चंद्रमा है। शिवजी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है। यह सबक विदत है। बड़ी भारी युद्ध रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर गौर से चुपके से चलने वाले। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज उसी राजा समाज में जो भी उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज्य सभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उनके जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेगी। प्रण सुनकर सब राजा लालच उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अनुकूल रखकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। वे तमकर बड़े तन से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जानकर उनको पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विरोध है वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा चतकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो ललचा कर चले जाते हैं। मानो वीर की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी हो जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टालों नहीं उठता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था जैसे कामी पुरुषों की विचनाओं के सती का मन चलमया नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए जैसे विरोग्य के विनाश से उपहास के योग्य हो जाते हैं। कृति विजय बड़ी वीरता इस सबको वे धनुष के हाथों बराबर हराकर चले गए। राजा लोग हृदय से हारकर शीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अनुकूल उठे और ऐसे वचन बोले जो मनो क्रोध में सुने हुए थे। मनो में मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप किए अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। परंतु धनुष को तोड़ने मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत ही सुंदर कृति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहीं यह लाभ किसी अच्छा नहीं लगता परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया और भाई चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि से चढ़ा ना सका। अब कोई वीरता का अभिमान नाराज न हो। मनो जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करो कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीर से शून्य है तो प्रण करते उपहास का पात्र न बनता। श्री लक्ष्मण जी का क्रोध। जनक
के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तपतपाए उठे। उनकी बाहें टेढ़ी हो गए, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गया। श्री रघुवीर जी ने डर से कुछ कहा तो सकते नहीं, पर जनक के विचार उन्हें प्राण से लगे। जब न श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों में से नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवीरों में कोई भी जहाँ होता है इस समाज में, ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसा अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जाने हुए भी जानकी जी ने कहे। हे सूर्य कुल रूपी कमल के हृदय, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ कि कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपका आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गोद में तरह उठा लूँ और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। मैं समेरु पर्वत को मूल की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करो। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की टेढ़ी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिया चलूँ जाऊँ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुंकवारते बरसती छती की तरह तोड़ दूँ। यदि ऐसा न करूँ तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस की सभी हाथ में भी न लूँगा। जो ही लक्ष्मण जी ने क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगाए उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्षित हुआ और जानकी जी सकुच गई। गुरु विश्वामित्र, श्री रामनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र शुभ समय जानकी अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले। हे राम, उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ, न विषाद और न वे अपने एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी हृदय चल पर रघुनाथ जी रूपी बल, सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भैरव हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकाना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे सोचकित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे थे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चली से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुख हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गया। उन्होंने पितर और देवताओं के
वंदना करके अपनी पुण्य की स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डांडी की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखिया को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश मिलकर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हर अच्छा नहीं जो धनुष रावण और बाण जैसे चकदियों वीरों के हिलाए न हिल सका। उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र का राम जी तो यज्ञ देने और राम जी की उसे तोड़ने के लिए जले देने रानी को हट जाना पड़ा। इसलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में जो रहे हैं। हंसी के बच्चे भी मधुराचल पहाड़ उठा सकते हैं। और तो कोई समझकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है। उन्होंने तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा संज्ञापन समाप्त हो गया है। सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। ये कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर समाज का महत्व को जानने वाले सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजस्विनी को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहीं घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहीं समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिनका सूर्यंश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उनके हृदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है, जिससे वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता। वह मंत्र अत्यंत ही छोटा होता है। महान महत्व वाले गुरुराज को छोटा सा अंकुश वन में कर लेता है। कामदेव ने फूल का ही धनुष बाण लेकर समाप्त लोकों को अपना वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर सुंदर त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत ही बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखते सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस से विनती कर रही कि हे व्याकुल होकर मन में मन रही हूँ, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझे वश स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गुणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर धर कर देवताओं को मन ही मन उनके नेत्र में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है।
अच्छा तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्राण का स्मरण करके सीता जी का मन शोभित हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, आओ, पिताजी ने बड़ी ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई इन्हें सीख भी नहीं देता। पंडित की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर स्वयं सुंदर है। विधाता, मैं हृदय में किस तरह से धीरज धरूं। सीरस के फूल के कण से सही हरि छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अंत है शिवजी के धनुष, अब तो मुझ पर तुम्हारी ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उत्तम ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मनों में बड़ा ही संतोष हो रहा है। निमेष का एक लव भी सो योगी के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंड रूपी टूल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। सीता जी की वाणी रूपी ब्रह्मारी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही है। नेत्र का जल नेत्र के कानों में ही रह जाता है, जैसी बड़ी भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपना बाड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुच गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और श्री रामनाथ जी के चरण कमल में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सब हृदय से निवास करके वाले भगवान मुझ पर रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी आवश्यक बनाएंगे। जिनका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की और कैसे ताक जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांडों को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, हे दिग्गजों, हे अच्युत, हे श्रेष्ठ, हे वराह, धीरज धारकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे कि यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी की धनुष को तोड़ने चाहते हैं। मेरे आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुष ने देवताओं और पुण्य को मयान सपक सहित और यज्ञानी नीच राजाओं का विमान परमेश्वर जी के गर्व की क्रूरता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कट्टरता, भाई सीता जी का सच जानकर जनक का पश्चाताप और रानी के दारुण दुख का दानल है, सब
शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उसे पर जा चढ़े। हे श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। धनुष भंग। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उनके चित्त में लिखा हुआ तो देखकर फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनके एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहे थे। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उनका मन जाने पर अमृत की तलाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर भी वृक्ष किस काम की, समय बीत जाने पर पछताना तो क्या ही लाभ जी में। ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनके विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु के प्रणाम किया और बड़ी कुतूहल से धनुष की उठा लिया। जब उन्होंने हाथों में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ते और जोर से सखिया हुई किसी से नहीं लिख अर्थित ये तीनों काम इतनी पुलकित से हुए कि धनुष को सब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा उनका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़े लगे, धरती डोलने लगी। शेष विराग और कच्छप कल्पाए उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबका निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया। जो मोहश्वर पहले इस जहाज पर चढ़ा था, इसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सूख गए। विश्वामित्र रूप पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अर्थात जल भरा है, राम रूप प्रणाम चंद्रमा को देखकर फूलवाली रूपी भरी लहरा बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोरों से नगाड़े बजने लगे और देवताओं गान करके नाचने लगे। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु के प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगी फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की भारी धनुष को तोड़ डाला। जयमाला पहनना, परशुराम का आगमन का क्रोध। धीर बुद्धि वाले भट्ट, मार्गंग और स्तुत लोग विदुर वाले का
बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धनी मणि और वस्त्र निभाकर कर रहे हैं। झान, भ्रुवन, शंख, शेरगाई, ढोली और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवाओं मंगल गीत गा रहे हैं। सखिया सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सुखित हुए धान का पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तोड़ते तोड़ते थके हुए पुरुष ने स्नेह पा लिए। ये धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे कि दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे कि चतुर स्वाति की जल पा रही हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देखते रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर की का बच्चा देख रहा हो। तब शांता जी ने यज्ञ थी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही है। सीता जी ब्रह्महंसियों की चाल में चली, उसके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही है, जैसे कि बहुत सी छवियों के बीच में महर्षि हो कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें कि विश्वास विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्सव है, जिनका यह गुप्त प्रेम किसी को जाने नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री सीता जी को शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी जैसे चित्र में लिखी सी गई। चतुर सखी ने यह दिशा देखकर समझकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में माला उठाई और प्रेम के विवाह होने से पहनाई नहीं जाती। जिस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो डांडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इसी छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजगणों इस प्रकार संचोरित हो गए, मानो सूर्य को देखकर कुडुम्बों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजा बजने लगे। दुष्ट लोग उदासी हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मनुष्य जय जयकार करने आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्री नाचते गाती है, बार बार हाथों में पुष्प की उंजलियां छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्रह्मा वेद कर रहे हैं और भाट लगे विदुर वाली बखान रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी के वरण कर लिया। नगर में नगर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर समस्त से बहुत अधिक निर्वाह कर रहे हैं। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही है कि सीता स्वामी के चरण छुइयो, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत होकर चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की
अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मनो में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग लालच उठे। वे दुष्ट कृपाल और मृत राजा मन में बहुत तपस्माए। वे अभोग उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बचाकर लगे। कोई कहता है कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ बंधी लो। धनुष तोड़ने से ही चार नहीं सरेगा। हमारे जीते जी राजकुमारी जी को कौन ब्याह सकेगा। यदि जनक सब सहायक यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उन्हें भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राजसभा को देखकर तो लाज भी लज गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वह वीरता थी अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। ईश्वरीय घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पंतामान तो जैसे गरुड़ का भाग कुआं चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे बिना कारण के क्रोध करने वाले अपनी कुशल चाहे शिवजी से विरोध करने वाले सब प्रकार की समिप्त चाहे लोभी लालच सुंदर कृति चाहे कमी मनुष्य निष्कलंक चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे हे राजा सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकर हो गई। तब सखियाँ उन्होंने वहाँ से ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चली गई और गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दौर्जन्य सुनकर सोच के वंश में कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भय ही टेढ़ी हो गई और उनके क्रोध से राजा की ओर देखने लगे मानो मत वाले हथियारों का झुंड देखकर स्नेह के बच्चे को जोश आ सकता हो। खलबली देखकर जनक की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भुगुकुल रूप कमल के सूर्य परशुराम जी इन्होंने देखकर सब राजा सकुच गए मानो बाज के झपटने पर बिटोर लो गया हो। गौरव शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फप रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुर विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जट है सुंदर मुख चंद्रमा क्रोधी के कारण कुछ लाल हो आया है। भैर्य ठेरी और आंखों क्रोध से लाल सहज ही देखती हो तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। बल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञ पर्वती धीरज किए माला पहने और मृग चंद्रमा लिए है। कमर में मुनियों का वस्त्र और दो
तरस्कम बाण और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शतवेश है, परंतु कहानी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोगों है वहाँ आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे खड़े हैं और पिता सहित अपने नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिनकी ओर देख लेते हैं। वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जानकी जी ने आकर सिर नवाकर और सीता जी को बुलाकर प्रणाम किया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुई और वहाँ सब अधिक देखकर ठहराती ठीक न समझकर वे सनई सखियाँ उनके अपने मंडल में ले गई। फिर विश्वामित्र आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को अपने चरणों कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम और लक्ष्मण, राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनके सुंदर घोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मर्द को छोड़ने वाले श्री रामचंद्र जी के ऊपर रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी जी से पूछे कि कहो, यह बाण भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। उनका कारण सब राजा आए। राजा जनक ने वे सब समझाकर कहा कि सुनिए, जनक के वचन सुनिए। परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अत्यंत ही क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले कि हे मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? इसने शीघ्र ही देखा, नहीं तो और मोड़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत ही डरान लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे कि सबक हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछताती रही कि हाय विधाता ने अब बनाई बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी के आधा क्षण भी कल्प के समान बीत लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी की डरी हुई जानकर बोले कि उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास प्रणाम 9वां विश्राम। श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद।